हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं MACD इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और कितना इफेक्टिव है कितना नहीं है ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको चार्ट किसी भी शेयर का आपको ओपन कर लेना है। मैंने रिलायंस को ओपन किया है। इंडिकेटर्स पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप सर्च करेंगे MACD और इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सेटिंग्स आइकन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा फास्ट लेंथ इसकी 12, स्लो लेंथ 26 और सिग्नल लेंथ है 9। ठीक है, ये चीज़ आप मोटी मोटी याद रखिए। आपको क्या है, अगर यहाँ पे लाइंस जो है ये इतनी विड्थ मोटी नहीं दिख रही हैं, कलर वगैरह में दिक्कत आ रही है, तो आप यहाँ से सिंपली जो MACD है, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था इंडिकेटर्स वाली में कि आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि ये चीज़ जो है वो बड़ी दिखे। तो अभी हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे इसको 1 डे का कर लेता हूँ ताकि समझने में थोड़ी आसानी रहे। ठीक है, अब हम इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए MACD में क्या होता है, ये सब चीज़ें इसके कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अभी मैं आपको जनरल टर्म में बताता हूँ। ये ब्लैक वाली लाइन, ये रेड वाली लाइन, ये जो बार्स बन के आ रहे हैं इनको हिस्टोग्राम बोलते हैं। और जो ये बीच में लाइन आ रही है ना, जिसके ऊपर बार बन रहा है और जिसके नीचे ये वाले बार्स बन रहे हैं, इस लाइन को हम कहते हैं जीरो लाइन। ठीक है, ये कुछ चीज़ हो गई बेसिक। अब ये बनता कैसे है, देखो जो ब्लैक वाली लाइन है ना, ये MACD लाइन है, बनती कैसे है। जब भी हम 12 डेज का, ठीक है, जो हमारा मूविंग एवरेज होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है, वो किसी भी टाइम फ्रेम का हो सकता है। ठीक है, 12 दिनों का मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, उसमें से हम माइनस करते हैं 26 पीरियड का मूविंग एवरेज। पीरियड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डे हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे डे में काम कर रहा हूँ तो डे बोलूँगा। ठीक है, तो 12 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज माइनस 26 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये वैल्यू जब निकलती है तो छोटे छोटे पॉइंट्स बन जाते हैं चार्ट पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट बना, यहाँ पॉइंट बना, यहाँ पॉइंट बना, हर डे के हिसाब से पॉइंट बन जाता है। फिर क्या होता है, जब हम उन पॉइंट्स को जो है ज्वाइन करते हैं ना, जैसे पॉइंट बने काफ़ी सारे, यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना, उन सबको जब हमने ज्वाइन किया तो हमको इस तरीके की एक लाइन मिली। ठीक है, तो ये तो हो गई MACD लाइन। और जो रेड लाइन है, ये हमको इस MACD लाइन का 9 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बताती है। ठीक है, देखिए दोबारा, जो MACD लाइन है ना, ये तो हमको स्टॉक का जो मतलब जो ये जो भी आपने रिलायंस लिया है, जो लिया है, इसका हमको बता रही है कि 12 माइनस 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेकिन जो रेड लाइन है इसको सिग्नल लाइन कहते हैं। ये हमको ब्लैक लाइन का, MACD लाइन का बताती है। ठीक है, MACD लाइन का क्या बताती है, 9 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आप देखिए इन बार्स को। ठीक है, देखिए बार्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और कुछ डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, कुछ जीरो लाइन के नीचे भी है। इनकी सिग्निफिकेंस हम समझेंगे। ये देखिए हमारा चार्ट आ गया। अब आप देखिए ये MACD लाइन, जीरो लाइन भी इंपॉर्टेंट है, आप वो भी ध्यान रखिए। जब जीरो लाइन है, देखो ये वाली, देखो MACD लाइन इसके नीचे है, जीरो लाइन के नीचे। और जो रेड लाइन है ना, MACD लाइन ने इस रेड लाइन को देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया। ध्यान से देखो, अभी तक रेड लाइन ऊपर थी, लेकिन अब क्या हुआ, रेड लाइन नीचे हो गई, ब्लैक लाइन ने इसको काट के ऊपर की ओर क्रॉस ओवर दिया। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये बुलिश क्रॉस ओवर है। ठीक है, इसका मतलब इस स्टॉक के प्राइस में तेजी आने वाली है, स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, और हिस्टोग्राम हमको क्या चीज बता रहा है, देखो जैसे जैसे MACD इंक्रीज कर रही है ना, हिस्टोग्राम्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हैं। ये हमको ये बता रहे हैं कि इनमें वॉल्यूम कितनी है। ठीक है, वॉल्यूम के साथ कितनी अच्छी स्ट्रेंथ है। तो MACD का काम हमको है स्ट्रेंथ बताना कि किसी, मतलब कोई अगर सेंटिमेंट है मार्केट में किसी स्टॉक को लेकर, मान लो बुलिश है या बेरिश सेंटिमेंट है, तो उस सेंटिमेंट में कितना दम है, ठीक है, कितनी स्ट्रेंथ है। MACD लाइन ने पहले तो हमको बता दिया भाई, यहाँ से इसने क्रॉस ओवर दिया और ऊपर की तरफ जाने लगी। साथ साथ में जो हिस्टोग्राम्स हैं ये भी एक के बाद एक अलग बड़े बड़े बनने लगे। इससे हमको देखो यहाँ पे क्या दिखा, ये लाइन देखो, ये पॉइंट है ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली लाइन देखिए, मैं धीरे धीरे कर्सर ऊपर कर रहा हूँ, ये वाली कैंडल आ गई। ठीक है, देखिए इस पॉइंट पे MACD ने क्रॉस ओवर दिया। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे देखो आप, जैसे इसने यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया और हिस्टोग्राम्स बड़े बड़े बनने लगे, इसने ऊपर की तरफ करा, तो यहाँ से स्टॉक प्राइस था करीब, यहाँ पे आप स्टॉक प्राइस देखना साइड बाय साइड, करीब 1090 रुपये। यहाँ से स्टॉक मूव करके
जीरो लाइन के ऊपर एमएसीडी मूव करती गई करती गई करती गई, और ये स्टॉक मूव करते करते इस जगह पे, यहाँ देखो अटमोस्ट हाई जो बनाया है, इस जगह पे स्टॉक का प्राइस है 1570 रुपए के करीब। अब आपको समझ आया, जैसे ही इसने बुलिश क्रॉसओवर दिया तो यहाँ पे बाइंग बनती थी, यहाँ पे बाय किया, और ये देखिए यहाँ से ये हमको यहाँ तक लेके गया। अब इसमें क्या होता है, जब ये वापस कम होने लगा ना, आप देखिए यहाँ पे जब ये चढ़ रहा था ऊपर, तब ये हिस्टोग्राम के कम होने लग गए थे। यहाँ पे आप देखो डिक्रीज, प्राइस अभी भी चढ़ रहा है, लेकिन हिस्टोग्राम के छोटे छोटे होने लग गए थे। ये हमको ये बता रहा है जो बुलिश स्ट्रेंथ थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, खत्म नहीं हुई है। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि बियरिश जो है स्ट्रेंथ आ गई है, इसका ये मतलब है कि बुलिश स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये हमको ये इंडिकेशन देता है कि आने वाले टाइम में बियरिश स्ट्रेंथ आने वाली है। अब आप देखिए क्या हुआ, जब इसने यहाँ पे अपना हाई बनाया ना, जो और एमएसीडी ने हमको यहाँ पे बताया कि अब इसमें बियरिश होने वाला है। एमएसीडी ने हमको बताया कि बियरिश होने वाला है, और फिर जो हिस्टोग्राम्स बने वो जीरो लाइन के नीचे, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बने। देखो छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, एमएसीडी को जब नीचे किया किसने, सिग्नल लाइन के नीचे हो गई एमएसीडी लाइन, प्लस हमारे जो हिस्टोग्राम्स हैं वो भी नीचे की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ने लगे। मैं इधर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बजाज फाइनेंस का चार्ट उठाया है। यहाँ पर आप देखिए, ये देखो ये चीज़ जो होती है ना, ये कंफ्यूजन वाली चीज़ होती है। मान लीजिए जब ये यहाँ से ऊपर से नीचे काट रहा था ना, तो आपको ऐसा लग सकता है कि अब बियरिश क्रॉस ओवर आने वाला है, लेकिन आपको नीचे जो वॉल्यूम है ना, जो इसमें दम है, स्ट्रेंथ, वो बताते हैं ये हिस्टोग्राम बार्स। तो आपको क्या है कि हमेशा ऐसे ही नहीं कि जैसे इसने हल्का सा अपना जो है कट बनाया तो आपने इसमें सेलिंग कर दी, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। आपको वेट करना चाहिए, ठीक है, कि अच्छे अच्छे मतलब जो हिस्टोग्राम्स बन रहे हैं वो पिछले से बड़े बने। 2-3 हिस्टोग्राम्स आप देखिए, इस केस में देखिए इस तरीके से हिस्टोग्राम बने, यहाँ पे देखो कोई डिसाइसिव हिस्टोग्राम्स नहीं बने, तो ये ऐसे ही चलता रहा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक्शन आपको नहीं करना चाहिए। फिर क्या हुआ, इसने फिर यहाँ पे एक बार कांटा बनाया, ठीक है, सीजर टाइप शेप बनाई, पर इस बार इसका जो वो था, माउथ था, वो ज़्यादा बड़ा था, ठीक है, इसमें गैप ज़्यादा था, और नीचे भी हिस्टोग्राम्स थे पिछले से बड़े बड़े बन रहे थे। तो इस जगह पर आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे देखिए एमएसीडी ने हमको बताया इस कैंडल पे कि बियरिश क्रॉसओवर आ रहा है, लेकिन आपने अगर इस पे नहीं भी सेलिंग की ना, और आपने 2-3 हिस्टोग्राम बनने दिए, और आपने देखा कि ठीक है चलो अच्छी इसमें लग रहा है आपकी बियरिश स्ट्रेंथ आ रही है, साथ जो इसका गैप है वो भी बढ़ रहा है, आपने इस कैंडल के आसपास भी अगर शॉर्ट इसको किया होता तो भी आपको काफ़ी अच्छा ये नीचे तक, ये देखो आखिरी पॉइंट इसका ये वाला, इस कैंडल तक ये लेके गया, ठीक है। और अब इस जगह देखिए, जब ब्लैक लाइन और रेड लाइन को क्रॉस ओवर दिया एमएसीडी लाइन ने, अब यहाँ पर हिस्टोग्राम्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में बन रहे थे शुरू में, तो पर बाद में कम भी हो गए, तो इसलिए इतना ज़्यादा इसको आप डिपेंड नहीं कर सकते इस पर। हालांकि आगे जाके इसने कंटिन्यू किया अपना बुलिश क्रॉस ओवर, पर क्या होता अगर ये यहीं से इसको काट के नीचे आ जाता, समझे आप बात मेरी। तो इसलिए आपको हमेशा कॉशियस रहना, और एक इंडिकेटर पे कभी आपको डिपेंडेंट नहीं रहना कि भाई एमएससीडी ने क्रॉसओवर दे दिया तो मतलब एक साइड, ये साइड की ट्रेड तो पक्की है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक तो हो गई ये चीज। देखिए ये जो फेज है इसका, ये इस फेज में आपको ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए। इस फेज में आप ट्रेडिंग करोगे तो फंस जाओगे। एमएससीडी जो है हमको कुछ ऐसा डिसाइसिव नहीं बता पा रहा है यहाँ पे। फ्रेंड्स आपको हमेशा जो बड़े क्रॉसओवर्स आते हैं ना, जो काफ़ी टाइम के बाद बड़े वाले बनते हैं, उन पे ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसे छोटे मोटे बनेंगे तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरीके से आप अब ये देखिए ये कितना कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे बना तो ये काटने का रहा है, पर हिस्टोग्राम्स देखिए कांस्टेंट है ना 2-3। हमको क्या चाहिए कि इस तरीके के चाहिए हमको बढ़ते हुए, ठीक है। तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को स्पॉट करनी पड़ेंगी। एक इंडिकेटर पे कभी भी आप भरोसा मत कीजिए। ये हमने आज बात की एमएसीडी की। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।